आज हम लोग सेट थियोरी का पार्ट 2 करेंगे। यानी एक सेकेंड एक्सरसाइज से पहले की जो थियोरी है वो सारी चीज़ें बारीकी से डाल रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, डाउट होता है तो मेरे को मैसेज करो। सबसेट, तो सबसेट में सबसेट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और 2 दे रखी है और बी की वैल्यू 1 2 3 4 दे रखी है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो 1 2 है वो पूरा इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट जो ए का है इज़ प्रेजेंट इन बी। ठीक है, इज़ प्रेजेंट इन बी, तो इसका मतलब ये होगा, देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि जो ए है दैट इज़ माई सबसेट ऑफ बी और इक्वल भी है। ठीक है, हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे वो भी लिख रही हूँ, ये याद रखना। हम ऐसे ही बोलेंगे, रीड एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ईजी रूल है, याद रखना कि हर एक एलिमेंट ए का है वो चेक करो कि बी में है कि नहीं, और अगर सारे एलिमेंट्स हो तो ही वो गिनाया जाएगा। सारे एलिमेंट्स ए के अगर बी में हो तो ही वो सबसेट गिनाया जाएगा। अगर इवन एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग है ना तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल से समझो और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है 2, 3, पी। बी की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, पी, क्यू। तो अभी देखो, ये देखो सारे एलिमेंट्स पी के है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, राइट। तो इसका मतलब है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो तुम समझ गए कि एम्प्टी सेट और इक्वालिटी सेट्स वगैरह। अब ये सबसेट का सिंबल भी समझ लो। ठीक है, बस एक लाइन याद रखना कि अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पर ए और बी इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट ए है। ठीक है, एंड हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देखो सारे ही आ गए हैं ना एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नीचे एक लाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है, ये सारे टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स है। अब ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें बी की वैल्यू नल सेट दे रखी है। तो अभी नल सेट तुम्हें पता है सारे का सबसेट होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस नल सेट जो है यानी एम्प्टी सेट वो सारे का सबसेट होता है। ठीक है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो बी वाला है वो पूरा ही पार्ट का सबसेट है ए से। ठीक है, अभी थर्ड एग्जाम्पल को समझो। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि ए की वैल्यू 3890 है और ये देखो मैच हो रही है, देखो 0983, ये तो पूरा का पूरा ही मैच हो रहा है ना। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी, तो देयरफॉर ए जो है इज़ द सबसेट ऑफ बी एज वेल एज वाइसे वर्सा, कि बी भी पूरा अंदर है ए के। ठीक है, ऐसे याद रखना कि अंदर आ जाता है पूरा, तो इजी पड़ेगा कि सबसेट का मतलब होता है कि पूरे सारे एलिमेंट्स उस दूसरे सेट के अंदर आ जाते हैं। अभी इक्वल है तो दोनों वाइसे वर्सा होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अभी फोर्थ वाले में लिखा है कि x इज इक्वल टू 2n। 2n का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स है। 2n का मतलब 2 का मल्टीपल हुआ, तो कैसे लिखूंगी मैं 2, 4। अब ये तो नेवर एंडिंग लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो फिर मैं क्या लिखूंगी, डॉट 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 कर दूंगी, यानी यहाँ पे डॉट 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 कर दो। फिर b की वैल्यू क्या होगी, 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल लिखना चालू करो। वहाँ पे भी थोड़े मल्टीपल्स लिखो, फिर डॉट 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 कर दो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो यानी b जो है b सारा ही आएगा ना ए में, इसीलिए हम इस तरह से लिखेंगे। अभी नेक्स्ट आएगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट समझाने से पहले बस एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रॉपर सबसेट मतलब कि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है। ठीक है, बट दोनों इक्वल नहीं है। पर अगर पूरा ही इक्वल है तो ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, अब मैं कार्डिनलिटी करा देती हूँ। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट में समझो सिंपली इसका मतलब बस यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में कितने। ठीक है, एलिमेंट्स इन अ सेट,
तो हम लोग इसको पता है कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, रिटर्न एज एन ब्रैकेट ए। यानी अगर मैं एग्जांपल दूँ कि ए की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स सेट ए हैव, तो देर आर 4 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब होता है कि एन ए इज इक्वल टू 4। रिपीटेड एलिमेंट्स अगर है सपोज, तो फिर वो काउंट नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी, ये गलत है, यानी 1, 2, 3 लिख दो, यानी इसका नंबर क्या हुआ 3। अभी पावर सेट समझा देती हूँ। पावर सेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो सपोज करो, इसका एग्जांपल से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। a इज इक्वल टू a कॉमा b दिया हुआ है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ a। हमें क्या करना है कि a के सारे सबसेट्स बताओ। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे पता है, हम लोग स्टार्ट एक ऐसे सेट से करेंगे जो हर एक का सबसेट हो, एंड दैट इज नल सेट। तो एक आया मेरा नल सेट, दूसरा आया, एक एक एलिमेंट लिखो, यानी a, फिर एक आएगा b, फिर एक आएगा ए बी, ठीक है। तो हर एक, मतलब पावर सेट का मतलब होता है सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कलेक्शन है उसे हम पावर सेट बोलते हैं। तो मेरा यहाँ पे पावर सेट क्या आया, ये मेरा पावर सेट आया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ध्यान से देखना। a इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि ये a कॉमा b है, तो a जो है दैट इज़ माई एलिमेंट, दैट इज़ माई एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। बट अगर मैं पूरा ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखूँ तो ये सबसेट होगा, तो ये सबसेट होगा, ये फ़र्क ध्यान रखना। और एक मिनट, एंड ये पावर सेट है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो a है ना, दैट इज़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। बस ये फ़र्क है, ये बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये फ़र्क याद नहीं रहेगा कि a अगर सिंपल एक a हो, सिंगल a, तो वो एलिमेंट है, बट अगर कर्ली ब्रैकेट में हो तो वो एक सबसेट है a का, यानी कि एलिमेंट है पावर सेट का, ठीक है। अच्छा, अभी नंबर ऑफ़ सबसेट्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ़ सबसेट, बहुत सारे, अगर बड़ा सा सेट हो तो उसके सबसेट निकालना डिफ़िकल्ट है। तो अगर सपोज करो कि सेट के पास n एलिमेंट है, ठीक है। इफ़ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है, इफ़ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, तो मैं पता है क्या बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2n, यानी a इज इक्वल टू 1, 2 है, तो 2 एलिमेंट हुए, राइट, 2 एलिमेंट हुए, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। और फिर हमें उसको लिस्ट करना है। कैसे लिस्ट करेंगे, थीटा नहीं, नल सेट 1, 2 और 1, 2। अब इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, देखो 4 आया ना, तो ये मैच होगा। अगर 3 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 एलिमेंट लिखे सपोज, तो क्या हो जाएगा, 2⁻³ यानी 8। तो इसके अगर फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स है तो 2⁴ यानी 16। अभी नंबर ऑफ पावर सबसेट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पावर सबसेट्स, ये भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। नंबर ऑफ पावर सबसेट्स, तो अगर सेट के एलिमेंट्स है तो तुम्हें पता है टोटल सबसेट क्या होता है, ठीक है। टोटल सबसेट्स क्या होंगे, जो फॉर्मूला हमने आगे लिखा, यानी 2n। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा 2n-1। मतलब जो भी हमारा 2n आया उसमें से मैं -1 कर दूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूँ, ये वाला जो पार्ट है इसकी बात करूँ, तो इसमें देखो नंबर ऑफ़ सबसेट्स 4 आया ना, तो अगर मेरे को प्रॉपर सबसेट्स अरे यार एक मिनट, यहाँ पे गलती से पावर लिखा है, वो प्रॉपर है। नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स अगर मुझे निकालना है तो 4 - 1 यानी 3 होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सेट अगर मेरे को इसका निकालना हो तो क्या आएगा, नल सेट 1, 2, एक साथ वाला नहीं आया, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में एक साथ वाला नहीं आया, 1, 2 वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ही एक सेट है, इसीलिए
ये वाला 1 मार्कर में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पावर सेट क्या होगा एम्प्टी सेट का। तो अभी ये थोड़ा स्ट्रेंज है। देखो, अगर मैं नल सेट लिखूँ तो नल सेट का सबसेट क्या होगा, नल सेट, राइट। तो अगर पावर सबसेट होगा, ठीक है, पावर सबसेट, तो पावर सबसेट क्या होगा, नल सेट, राइट। तो डिफरेंस समझो, इसका सबसेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो अ सेट कंटेनिंग दैट एम्प्टी सेट, तो वो उसका नंबर क्या होगा, नंबर होगा पावर सबसेट का 1, क्योंकि एक एलिमेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट पता है क्या होता है, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हो, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हो, बस इतना कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। और उसका जो सिंबल है ना वो यू है। तो अभी सपोज करो, एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। तो U इज इक्वल टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आया, ठीक है। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं क्लास 9 के बताओ, ठीक है, क्लास 9 के बताओ, तो वो क्या आया, A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो और हाँ, एक और बात, सारे जो भी सेट निकलते हैं ना ऐसे पार्ट्स वाले, वो सारे ही सबसेट होते हैं यू के, क्योंकि सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स बिलोंग टू द स्कूल। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम बताएं, सपोज करो नेचुरल नंबर देखे, इंटीजर देखे, ठीक है, रैशनल नंबर देखे, इरैशनल नंबर देखे, तो यू क्या होगा इनमें, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। यू क्या होगा, तो यू रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में सब इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर में सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूड होते हैं ना, इसीलिए यू क्या होगा मेरा, रियल नंबर्स, बिकॉज ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। और एक चीज़ याद रखना, बस एक छोटा सा रिकैप डाल देती हूँ, ठीक है, बस इतना याद रखो, सेट, तो सेट के अंदर ऑल एलिमेंट्स है, राइट। सबसेट में क्या आएगा, सबसेट में सम या फिर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर पावर सेट में क्या आएगा, पावर सेट में ऑल सबसेट्स आएंगे, पावर सेट में ऑल सबसेट्स आएंगे। एंड कार्डिनलिटी का मतलब नंबर, नहीं ये अभी फ्लो चार्ट में नहीं आएगा, ये अलग से रिकैप बता देती हूँ। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और यूनिवर्सल का मतलब होता है बिगेस्ट सेट, यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट सेट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऐसे याद रखो, इजी पड़ेगा अभी। और हाँ, वो फॉर्मूला वाला जो मैंने बताया उसका भी एक रिकैप दे देती हूँ। फॉर्मूला वाले में देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स, फॉर्मूला की ट्रिक याद रखो, ये इजी पड़ेगा। फॉर्मूला में नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे, 2n। प्रॉपर सबसेट का नंबर क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट का 2n-1। कार्डिनलिटी का सिंबल क्या आएगा, एक सेकेंड, कार्डिनलिटी का सिंबल क्या आएगा, Na, ठीक है, यानी सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एम्प्टी सेट फॉर्मूला, और ये सिंबल शीट है मेरी। एम्प्टी सेट में क्या आएगा, नल सेट, और ये सबसेट होता है एवरी सेट का, ऐसे याद रखना। और फिर पावर सेट, तो पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम मतलब एक सिंपली एक पिक्चर जो रिलेशनशिप्स बताते हो सेट के बीच का, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है वो मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, बस ऐसे याद रखना। जो एक मिनट, जो रेक्टेंगल है दैट इज़ माय यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो थिंक ऑफ द रेक्टेंगल एज अ होल यूनिवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हम कंसिडर करते हैं। फिर अंदर का जो सर्कल होगा, फिर 2 सर्कल्स होंगे, वो सेपरेट सेट्स है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ठीक है,
तो यहाँ पे दूसरा अगर हो सकता है कि अलग ही सेट हो, यानी स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेल रहे, दोनों खेल रहे हो सपोज, तो वो ओवरलैप करेगा, मतलब कॉमन दोनों खेल रहे, ठीक है। कॉमन में क्या आएगा कि बोथ, ठीक है, गेम्स आर प्लेड। तो अगर सर्कल ओवरलैप करेगा तो मतलब कि दोनों कर रहा है, ठीक है। तो इसका किस तरह से डायग्राम बनेगा, पहले तो रेक्टेंगल बनाओ, और अंदर सर्कल, ठीक है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे ये जो पार्ट है वो दोनों का है, और ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे दोनों आएगा, ठीक है, बोथ आएगा, और ये मेरा पूरा रेक्टेंगल यू है, ठीक है। अभी इसके पार्ट्स बता देती हूँ। तो यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स है ना, ए और बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। यूनियन मतलब ए एंड बी टुगेदर। यूनियन का मतलब क्या होगा, ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल ए में 2, 3, 5, 7 दिया है, ठीक है। बी में 1, 3, 5, 9, 11 दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे यूनियन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, दोनों को रिपीट करूंगी, जो मतलब रिपीट हो रहा है वो एक बार लिखूंगी, यानी 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, बस रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और अगर मेरे को इसकी वेन डायग्राम बनाना है तो मैं ए यूनियन बी जब करूँ ना, तो उसके लिए मैं शेड करूँगी बोथ सर्कल्स को। एक बार दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। अगर मुझे ए यूनियन बी बताना है तो इसी डायग्राम में देख लो कि ये पूरा पार्ट शेड कर देंगे, ठीक है, ए यूनियन बी बताने के लिए। अब अगर मुझे इंटरसेक्शन बताना है, अगर मुझे इंटरसेक्शन बताना है तो उसका सिंबल पता है क्या आएगा, ए उल्टा यू, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पूरी अपोजिट आइडिया होगी। इसका मतलब पता है क्या आएगा, इसका मतलब आएगा कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है। तो ये जो हमने सर्कल्स बनाए थे उसका जो ये बीच का पार्ट था वो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ इक्वल टू सेम ही 2, 3, 5, 7, 9 लूँ, और बी में लिखूँ 3, 5, 9, 11, 13, ठीक है। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स बने वो क्या क्या बनेंगे, 3, 5, 9। तो बस जो मैंने शेडेड पार्ट मतलब इसमें बताया ना, वो उसका वेन डायग्राम में शेड करना है, ठीक है। तो यूनियन वर्सेस इंटरसेक्शन, यूनियन और अगर इंटरसेक्शन में यूनियन का मतलब होगा कि सब आएगा और इसमें कॉमन आएगा। अभी एक डिसजॉइंट सेट बता देती हूँ। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। यानी सपोज करो कि ए की वैल्यू 1, 2, 3 है और बी की वैल्यू है 5, 6, 7। तो यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी नल सेट, ठीक है। और इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये 2 सर्कल्स ओवरलैप नहीं करेंगे, सेपरेटली 2 सर्कल बनाओगे और उनके एलिमेंट्स लिख दोगे, बस दैट्स इट, ठीक है। और इन्हें हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अभी डिफरेंस ऑफ सेट और 2-3 टॉपिक्स जो बाकी रहे वो फिर मैं नेक्स्ट में डालूँगी।